नमस्कार, शिक्षाविद शिवांश में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के विषय समावेशी शिक्षा का रिवीजन। और रिवीजन कैसे करेंगे? सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वन लाइन क्वेश्चंस जो होते हैं, वन लाइन पॉइंट्स है, क्योंकि ये वन लाइन पॉइंट्स आपको बहुविकल्पीय और अति लघु में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके सवालों को सॉल्व करने में, प्रश्नों के उत्तर देने में। और यदि आप इन्हीं को मिला देंगे तो बन जाएंगे आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। चलिए, डिज़ाइन विद शशांक, योर आइडिया माई क्रिएटिविटी। यदि आप लोगों को किसी भी तरीके का पोस्टर बनवाना है या फिर अपने प्रोडक्ट की या किसी भी तरह के प्रोडक्ट की ऐड करना है तो आप लोग डिज़ाइन विद शशांक यानी कि शशांक से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने मन के मुताबिक, अपने मन के अनुसार जैसा चाहें वैसा पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आपके प्रोडक्ट की बिक्री 100 गुना तक बढ़ जाए। व्हाट्सएप नंबर है 7830119194 और दूसरा नंबर है 6397715732। यदि आपको सैंपल देखने हैं कि किस तरह से ये आपका पोस्टर बढ़िया ही नहीं बहुत बढ़िया बना सकते हैं तो आप लोग इनके YouTube चैनल जिसका नाम है डिज़ाइन विद शशांक, ये आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं और जो फ्री पोस्टर्स और एडवर्टाइजमेंट्स इन्होंने किए हैं वह आप निःशुल्क देख सकते हैं। धन्यवाद। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर समावेशी शिक्षा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फास्ट रिवीजन है, फटाफट रिवीजन करेंगे। जिनको नहीं याद है वह साथ साथ याद करते हुए चलेंगे और जिनको याद है वह लोग भी पूरा वीडियो देखेंगे ताकि उनका रिवीजन हो सके। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या है? बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, और इसको हम करते हैं 100 से गुणा। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? मौलिकता, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विचार की क्षमता, पुनः परिभाषीकरण, समस्या की अनुभूति। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, चौथा पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो ये होता है उपलब्धि परीक्षण और योग्यता परीक्षण। निशक्त व्यक्ति अधिनियम वर्ष ये है 1995। छठा पॉइंट है एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1974। एकीकृत शिक्षा परियोजना कब लागू हुई या कब आई? यह है 1930 में। सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था सन 2005 में। नवा पॉइंट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय क्या होता है? तो जो सामान्य बच्चों से भिन्न हो, शारीरिक रूप से अशक्त, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से पिछड़े आदि, ये सब होते हैं हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। 10वां पॉइंट है हमारा पिछड़ने या मंदता के कारण कौन कौन से हैं। पहला शारीरिक, मानसिक, विद्यालय
और पारिवारिक। शारीरिक यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम जो हो, मानसिक यानी कि मानसिक रूप से जो स्वस्थ ना हो। विद्यालय, यदि वह विद्यालय ना जा सके, विद्यालय की दूरी अधिक हो या विद्यालय जाने के साधन उसके पास ना हो। पारिवारिक, पारिवारिक यानी कि वह वहां पर उसको अपने परिवार में पढ़ाई का माहौल ना मिल सके। 11वां पॉइंट, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? पहला है आत्मनिर्भर बनाना, दूसरा है विशेष बच्चों की पहचान कर कमजोरी दूर करना, तीसरा है लोक हितकारी मूल्य प्राप्त करना, चौथा है जागरूकता का विकास करना। 12वां पॉइंट है समावेशी शिक्षा का अधिनियम वर्ष 1995। नेशनल ट्रस्ट एक्ट स्थापना कब हुई? 1999 में। 14वां पॉइंट है भारतीय संविधान की कौन सी धाराएं SC ST बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करती हैं? तो धारा 15 ब्रैकेट में 4 और धारा 45 और धारा 46। 15वां पॉइंट है समावेशी शिक्षा का महत्व बताइए। बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारना, आत्मनिर्भर बनाना, जागरूकता विकसित करना। पॉइंट नंबर 16, परामर्श की परिभाषा क्या होती है? दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। 17वां पॉइंट, मनोविज्ञान शाला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब हुई थी? 1954। मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने मनोविज्ञान शाला की स्थापना की। 20वां पॉइंट है जिला चिकित्सालय की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है। तो कौन करता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO, चीफ मेडिकल ऑफिसर। 21वां पॉइंट, समावेशी शिक्षा एवं एकीकरण के सिद्धांत का संबंध। तो यह है कनाडा व अमेरिका से। 22वां पॉइंट, राष्ट्रीय विकलांग नीति, यह है हमारा वर्ष 2006 में आई थी। 23वां पॉइंट है निःशक्त जन अधिनियम कब बना था? 1995, 1995 में। 24वां पॉइंट है हमारा निर्देशन के प्रकार बताइए। तो पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, दूसरा है शैक्षिक निर्देशन और तीसरा है व्यावसायिक निर्देशन। 25वां पॉइंट, श्रवण विकलांग के प्रकार बताइए। तो चालकीय श्रवण दोष और संवेदी श्रवण दोष। 26वां है पॉइंट हमारा अन्वेषण विधि के खोजकर्ता। तो कौन है ये? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट विधि के खोजकर्ता कौन है? किलपैट्रिक। TAT का प्रयोग, तो TAT का प्रयोग किसने क्यों किया जाता है? व्यक्तित्व परीक्षण हेतु। 80 से 89 IQ वाले बच्चे कौन होते हैं? वह होते हैं मंदबुद्धि। 70 से 79 IQ वाले बच्चे क्या कहलाते हैं? क्षीण बुद्धि। और 50 से 69 तक IQ वाले बच्चे कहलाते हैं अल्प बुद्धि। अब पॉइंट नंबर 32, परामर्श की परिभाषा बताइए। तो दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, इसे परामर्श कहते हैं। 33वां पॉइंट है हमारा मनोविज्ञान शाला स्थित है। यह है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। मनोविज्ञान शाला का स्थापना वर्ष 1994, वो 1954, 1954।
मनोविज्ञान शाला की स्थापना की आचार्य नरेंद्र देव ने। जिला मुख्य चिकित्सालय विशेष समिति प्रमुख कौन होता है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी। शैक्षिक रूप से पिछड़ने के कारण शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? सामान्य बच्चों से भिन्न, अक्षम, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, शैक्षिक पिछड़े आदि। ये क्वेश्चन भी रिपीट है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है उद्देश्य। आत्मनिर्भर बनाना, छिपी कमियों को दूर करना और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति और जागरूकता का विकास। IEDSS का पूरा नाम, तो माध्यमिक स्तर पर निःशक्त जन समावेशी शिक्षा योजना 2009-10 से प्रारंभ हुई है। राष्ट्रीय विकलांग नीति, इसका सन है 2006। IEDC योजना, ये है समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना, 1974 से प्रारंभ हुई थी। निःशक्त जन अधिनियम बना था 1995 में। अगला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम पारित कब हुआ था? यह है 7 अप्रैल 2017 में। परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं? डाइट, जिला चिकित्सालय, मनोविज्ञान शाला। अगला पॉइंट है, भाषा कौशल का सही क्रम बताइए। तो यह होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला पॉइंट है, एन इनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स। लेखक कौन है? ये है लता एस हॉलिंगवर्थ। अगला पॉइंट है, निर्देशन के उपकरण कौन से हैं? तो साक्षात्कार और प्रश्नावली। अपंगता के कारण कौन कौन से हैं? या तो जन्मजात या दुर्घटनावश। लास्ट पॉइंट है हमारा IEDC का पूरा नाम, तो यह है समेकित शिक्षा व्यवस्था योजना और यह प्रारंभ हुई थी 1974 में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये हमारे बहुविकल्पीय में भी आ सकते हैं और अतिलघु में भी आ सकते हैं, तो इनको याद करते हुए चलिएगा। बने रहें शिक्षा विद शिवांश के साथ। हर एक विषय के अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे सिर्फ हमारे चैनल पर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।